गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम टीचर मिस्टर दीपक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये इंग्लिश की तरफ से, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आज कि हम किस प्रकार से किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट होता क्या है। अब हम बात करें हिंदी में, तो जो सब्जेक्ट है उसका अर्थ होता है भाई विषय, और जो प्रेडिकेट होता है उसको बोलते हैं हम विधेयक। ये तो होता है हमारा कि हमारा विषय क्या है, और ये होता है हमारा विधेयक कि हमारा विधेयक क्या है। ओके, तो दोनों को हम बड़े ही प्यार से समझेंगे, और जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ है, जो भी परेशानी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, आवाज़ ठीक आ रही होगी आपको। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो जैसा दिया गया है कि सब्जेक्ट द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। कि जिस व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में जब हम बोलते हैं तो वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। अब जो सब्जेक्ट है, मे बी अ पर्सन, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, और कोई भी वस्तु हो सकती है, और इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। ये कोई भी संज्ञा हो सकता है और सर्वनाम हो सकता है। अब संज्ञा की संज्ञा होती क्या है, जब हम संज्ञा वाले कि नाउन वाला चैप्टर हम करेंगे तो उसमें डिटेल से आपको बताऊंगा कि नाउन होता क्या है। अब मैं बेसिक्स आपको बता देता हूँ नाउन कि नाउन जो भी चीज़ हम देखते हैं, जो भी हमारे पास होती है, वो सारी की सारी चीज़ें नाउन हैं। जिसका अपना कोई नाम है वो सभी क्या है, नाउन है। ओके, और प्रोनाउन क्या होता है कि जब हम नाउन की जगह पर किसी और का प्रयोग कर लेते हैं तो वो हमारा बन जाता है प्रोनाउन। अब कैसे कहोगे कि प्रोनाउन कैसे, अगर मैं बोलता हूँ दिनेश एक अच्छा लड़का है, दिनेश एक अच्छा लड़का है, दिनेश सुबह घूमने जाता है, दिनेश इंग्लिश पढ़ता है। तो आप देखेंगे कि बार बार एक ही नाउन यानी कि दिनेश दिनेश रिपीट हुआ है। तो हम बार बार दिनेश को रिपीट ना करके हम ऐसे जो है कर सकते हैं कि दिनेश एक अच्छा लड़का है, वह सुबह जल्दी उठता है, वह अंग्रेजी पढ़ता है। तो यहाँ पर जो हमने वह यूज किया है, तो वह है ये क्या है, ये प्रोनाउन है। और इसको हम किससे डिनोट कर लेते हैं, अगर लड़का है तो ही से। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, ये हो गया आपका प्रोनाउन। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल लेके सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि हम किस प्रकार से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई जो है कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, एक एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे। जैसे मैं लिखता हूँ राम इज आ गुड बॉय, यहाँ पे ए आएगा, राम इज़ आ गुड बॉय। तो आप देखेंगे कि इसमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट है क्या, वही बात होती है कि सब्जेक्ट किस प्रकार से फाइंड करना है। तो सब्जेक्ट होता है डूअर, डूअर यानी कि जो काम को करता है, ठीक है, जिसको काम को करने वाला होता है वो क्या होता है, डूअर होता है। तो इसमें आपको देखना है, आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि हु, कि काम को कौन कर रहा है, ठीक है। तो अपने आप ही आंसर निकल के आएगा कि कौन कर रहा है, कि कौन अच्छा लड़का है। तो इसमें क्वेश्चन क्या रहा है कि कौन अच्छा लड़का है, तो आप अपने आप ही बोलोगे राम। तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो इस प्रकार से हम जो है सब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। और भी दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। सपोज करो मैं लिखता हूँ काउ is eating
ग्रास, काउ इज ईटिंग ग्रास। अब मैं आपसे पूछूं कि हु यानी कि डूअर कौन है, डूअर यानी कि कौन जो है घास को खा रहा है, तो आपके मन में क्वेश्चन बनेगा सर कौन, काउ यानी कि गाय। तो गाय क्या है, सब्जेक्ट है, एक डूअर है जो कि काम कर रही है, इसलिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसलिए हम इसको जो है आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया डूअर। और एग्जांपल और लेके देखते हैं हम, एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, अब ये तो लिया था हमने नाउन का, अब हम एक प्रोनाउन से देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ ही टीच अस इंग्लिश। अब हिंदी क्या हो गई कि वह हमें इंग्लिश पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, तो अब क्वेश्चन आपको इरेज करना है यहाँ पे, तो क्वेश्चन आपके मन से उठ के आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि हु यानी कि इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो आप कहोगे वह। ओके, तो वह कौन है, डूअर है। ओके, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इस प्रकार से जो है आप आसानी से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये तो था सब्जेक्ट। तो हमने एक बार रिपीट कर लेते हैं हम कि सब्जेक्ट होता क्या है, कि काम को करने वाला जो डूअर होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में कोई भी जो है आ सकता है, वो किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम भी हो सकता है, और किसी वस्तु का नाम भी जो है हो सकता है। वो आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन होती है संज्ञा और प्रोनाउन होता है आपका सर्वनाम। तो जो नाउन है वो किसी भी थिंग का नाम, किसी प्लेस का और किसी भी जो है पर्सन का नाम हो सकता है। और जब हम बार बार रिपीटेशन से बचना चाहते हैं कि नाउन का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो जब उसका कोई स्थान ले लेता है, जब पोजीशन चेंज हो जाती है, तो वहाँ पे आ जाता है आपका प्रोनाउन। तो आई थिंक मैं सोचता हूँ आप सबकी समझ में आ गया होगा कि आप किस प्रकार से जो है सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रेडिकेट, जो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेडिकेट होता क्या है। ओके, तो व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। अब कहता है कि जो सब्जेक्ट के बारे में, जो सब्जेक्ट के बारे में कहता है वो हमारा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के बारे में जो बात करें वो कौन होता है हमारा प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट कैन बी जस्ट अ सिंगल वर्ड और अ नंबर वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड। अब कहता है जो प्रेडिकेट होता है वो एक शब्द का हो सकता है या उसमें बहुत सारे शब्द भी शामिल हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर किस प्रकार से, तो हम अपने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पर आते हैं जो हमने लिखा था। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, राम इज अ गुड बॉय। तो ये देखें कि इसमें हमने सब्जेक्ट फाइंड किया था, इसी से ही रिलेट करके हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रेडिकेट फाइंड कर सकते हैं। अब प्रेडिकेट जब हम फाइंड करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है वो हमारा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट मैंने सिखा दिया कि राम सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, तो ये सारा यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा क्या है हमारा प्रेडिकेट है। तो इसमें दो बातें ध्यान रखनी है कि इसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब जो आपकी HV होगी, हेल्पिंग वर्ब HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही शामिल होती है। ठीक है, मेन वर्ब दोनों ही शामिल होती हैं, तो वो आपका बन जाता है प्रेडिकेट। ओके, हेल्पिंग वर्ब। अब कहोगे सर क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि काफ़ी बच्चे जिनको नहीं पता कि HV होती क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो HV देखें आप कौन कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। HV इसमें हम लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब में इज इज एम आर वाज और वर, हैज हैव, ओके, विल और शैल, विल शैल, ओके,
कैन, कुड, ये सारी आपकी क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। इनका जो है हम प्रयोग करते हैं। अब आपको ये सर मेन वर्ब क्या होती हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि मेन वर्ब क्या होती हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ आई टीच यू इंग्लिश। अब मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, ये जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, इसलिए जो है हम आई के साथ कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान रखोगे। जब सिंगुलर होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्लूरल होता है और ये जो है, अब आई वैसे क्या है, अकेला ही है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए हम इसके साथ कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते। तो इसमें हम देख लेते हैं। अब इसमें कहोगे कि मैन वर्ब, अब ये मैन वर्ब है टीच। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी मैन वर्ब है, इसलिए मैंने बोला था कि मैन वर्ब के बाद ये सारा का सारा आपका क्या है, प्रेडिकेट है। ओके, तो आई के यानी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बचता है वो आपका सारा का सारा क्या बचता है, प्रेडिकेट। अब एक जो बात है इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, अब आप देखोगे कि सब्जेक्ट हमेशा कहाँ मिला है आपको, कि सब्जेक्ट आपको हमेशा कहाँ मिला है, कि स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट आपको मिला है। लेकिन कई बार होता है कि सब्जेक्ट लास्ट में भी हो सकता है। अब वो कहोगे कैसे, जैसे एक सेंटेंस देखिए, आप एक सेंटेंस ले लेता हूं मैं यहाँ पे, जैसे दिया है आवर रियल एनिमी इज करप्शन। अब जो हमारा रियल एनिमी है वो कौन है, करप्शन है। अब आप कहोगे कि सर इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कि आवर रियल एनिमी, तो इसमें जो है ये नहीं है, हमारा दुश्मन कौन है, तो आप सभी कहोगे करप्शन। तो करप्शन इसमें क्या है बेटा, ये आपका है सब्जेक्ट। तो इसमें ये नहीं है कि जो सब्जेक्ट होगा वो स्टार्टिंग में ही मिलेगा आपको, नहीं। और इसके बाद जो बच गया ये सारा का सारा ये आपका क्या है, प्रेडिकेट, ये आपका हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट आपका बिल्कुल स्टार्टिंग में हो, सब्जेक्ट जो है लास्ट में मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप किस प्रकार से जो है उसको फाइंड करेंगे। ओके, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हमने आज सीखी हैं। तो जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। तो हमने आज बात की है सब्जेक्ट की और किसकी, प्रेडिकेट की। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमने बता दिया कि सब्जेक्ट में कौन कौन शामिल होगा, इसमें जो है नाउन और जो है प्रोनाउन होगा। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन शामिल होगा। प्रेडिकेट क्या होगा कि इसमें HV और जो है मेन वर्ब जो है शामिल होगी। ठीक है, और जो है इस प्रकार से हम जो है इनको फाइंड कर सकते हैं। सब्जेक्ट हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे कि अपने आप से क्वेश्चन जो है हमको पूछना है कि काम को कौन कर रहा है, हु इज़ द डूअर। तो डूअर जैसे ही फाइंड कर लेंगे तो सब्जेक्ट अपने आप ही फाइंड हो जाएगा। ओके, और जो प्रेडिकेट है उसको हम बोलते हैं विधेयक हिंदी में, कि वो जो से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलेगा आपको, वो होता है हमारा प्रेडिकेट। आई होप, मैं सोचता हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स पर जाएं और जो है कमेंट ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और जो है वीडियो को देखते रहे। आपका काफ़ी प्यार जो है हमें मिल रहा है, तो मैं इसी तरह जो है आपको वीडियो जो है यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से आपको देता रहूँगा। ओके, थैंक यू क्लास, कीप वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।